नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर पर चर्चा करेंगे। वह आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर है। इसके अंदर राजस्थान जीके का क्या लेवल रहा है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इनको लेकर आज चर्चा करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने, कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक एनलेंस एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान का लंदन में प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्होंने इसका प्रथम भाग सन 1829 में किया था और दूसरा भाग 1832 में किया था। इसका सन 1920 में प्रकाशित संस्करण प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम क्रुक द्वारा संपादित किया गया था। श्री टॉड ने अपना पहला ग्रंथ अपने गुरु जैन यति ज्ञान चंदन को समर्पित किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में प्रकाशन किया था। ये पहला भाग किया था और दूसरा भाग कब किया था? 1832 ईस्वी में। भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? ये ग्रेनाइट और नीस से बना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ये कश्मीर हिमालय पाई जाती है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा हिमानी निक्षेप है जो जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी के पार्श्वों पर स्थित झीलीय निरपेक्ष है। या सेफ्रॉन केसर की खेती की जाती है। यहाँ पे किसकी खेती की जाती है? केसर की खेती। पुरवाई क्या है? ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें उत्तरी भारत के राज्यों में पूर्वी दिशा से आने के कारण स्थानीय भाषा में पुरवाई या पुरवाई हवाएं कही जाती है। ये अपने साथ वर्षा लाती है। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। आपका राइट आंसर यह है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की विंध्याचल पहाड़ियों में महेंद्र झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। ऊपर उदयपुर की सीमा पर बहती हुई पुनः नीचे डूंगरपुर की सीमा बनाती है तथा फिर गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान की निम्न में से किस जिले में पंचायत समितियों की संख्या सबसे कम है? इन तीनों जिलों में पंचायत समितियों की संख्या कम है, जिसमें पंचायत समिति की संख्या 5 न्यूनतम है। सर्वाधिक पंचायत समिति जयपुर जिले में 22 है, बाड़मेर में और जोधपुर में 21 है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संविधान 91 संशोधन
अधिनियम के अनुसार 2003 में 1/1/2004 से लागू द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 15% तक सीमित कर दी गई था। इसमें अधिकतम राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री व उप मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान के किस जिले की सीमाएं अजमेर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले से मिलती है? ये राजसमंद से मिलती हैं। राजसमंद ये राजसमंद जिले से मिलती है। इसका गठन 10 अप्रैल 1991 को हुआ था और राजसमंद को राजनगर भी कहते हैं। यही जिले का मुख्यालय। राजसमंद की सीमाएं दक्षिण में उदयपुर, दक्षिण पूर्व में चित्तौड़गढ़, उत्तर में अजमेर, पूर्वी दिशा में भीलवाड़ा एवं पश्चिम दिशा में पाली जिले से लगती है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा एक मंदिर सही सुलेमित है? ये करणी माता मंदिर देशनोक, ये सही सुलेमित है। बाकी जैसे एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर स्थित है, माउंट आबू नहीं है। सूर्य मंदिर ये उदयपुर में नहीं है, जयपुर के अंदर स्थित है। ये गलता जी के पास पहाड़ी पर स्थित है। तथा देलवाड़ा का मंदिर ये माउंट आबू सिरोही है। बागोर, ओजियाना, हुरडा आदि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल किस जिले की विशेष थाती है? ये भीलवाड़ा की है। बागोर मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है जो मंडल तहसील की कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कोठारी नदी के तट के ऊपर स्थित है। ओजियाना ताम्रयुगीन पुरातात्विक स्थल है जो भीलवाड़ा जिले के बदनौर के पास स्थित है। जयपुर शासक सवाई जयसिंह के प्रयत्नों से 17 जुलाई 1734 में 1734 को सम्मिलित आयोजित किया था। दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्र एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह से युक्त सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? ये सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में स्थित है। पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना था या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? ये विजय स्तंभ को कहा जाता है। ये कीर्ति स्तंभ 1440 ईस्वी में बनवाया शुरू किया जो 1448 में बन के तैयार हो गया, संपूर्ण हो गया। इस स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। इसमें 9 मंजिला इमारत है। ये स्तंभ निर्माणकर्ता सूत्रधात जेता है। कौन है? जेता। उसके पुत्र नापा, पोमा व पूंजी की देखरेख में बनवाया गया था। सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई?
यह महाराणा कुंभा की अनेका पुत्र उदा द्वारा हत्या की गई थी। ये सन 1468 ईस्वी में अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। महाराणा कुंभा की हत्या की सूचना मिलने पर उनके दूसरे पुत्र रायमल ने ईडर से अपने सरदारों के साथ आकर उदा की सेना को हराया। वो 1473 ईस्वी में स्वयं मेवाड़ का शासक बना। राजस्थान के किन किन स्थलों पर यादव वंश का शासन था? ये करौली में और हनुमानगढ़ और जैसलमेर में यादव वंश का शासन था। करौली में 983 ईस्वी में विजयपाल द्वारा प्रारंभ किया गया था। 3वीं सदी में युद्ध वंश के शाखा भाटी वंश के शासक भूपत ने 2085 ईस्वी में के लगभग हनुमानगढ़ क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। इसी के वंशजों ने बाद में जैसलमेर पर क्षेत्र में भाटी वंश का शासन स्थापित किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया? ये सवाई जय सिंह ने करवाया था। 1440 ईस्वी में पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में करवाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? समदड़ी गांव में संत पीपाजी का भव्य मंदिर है। यह विशाल मेला भरता है। इसके अलावा मसूरिया एवं गागरोन में भी इसकी स्मृति में मेले लगते हैं। टोंक में गांव टोडा में पीपाजी की गुफा जहां उन्हें तपस्या की थी, संत पीपाजी का भव्य मंदिर है। चैत्र शुक्ला दशमी को राज्य के किस जिले में राम रावण मेले का आयोजन होता है? ये चित्तौड़ में बड़ी सादड़ी कस्बे में राम रावण मेले का आयोजन होता है। बुरी नज़र से रक्षा के लिए राजस्थान में किस प्रकार का आभूषण पहनने का चलन है? ये ताबीज से संबंधित है। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ये जोरावा कहलाते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? ये देवाड़ा वाटी ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, देवगढ़ क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। गोडवाड़ी पाली क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। ये देवाड़ा वाटी ये सिरोही में बोली जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा देवाड़ा वाटी। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ किससे माना जाता है? ये सूर्यमल मिश्रण से प्रमुख ग्रंथ वंश भास्कर, वीर सतसाई, बलवंत विलास, छंद मयूख आदि ये सभी डिंगल शैली से ग्रंथ हैं, इसी से माना जाता है। चित्रकला की राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? ये अपभ्रंश शैली से माना जाता है। ये राय कृष्णदास के अनुसार राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से गुजरात में एवं मेवाड़ में कश्मीरी शैली के प्रारंभ में 15वीं शताब्दी में हुआ। उस समय कश्मीर में
जैनुल अबिदीन का शासन था। गुजरात का सुल्तान महमूद बेगेड़ा एवं मेवाड़ महाराणा कुंभा दोनों इस शैली के आश्रयदाता थे। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ये पाबूजी की पढ़, ये नायक या आईडी भोपे वादक है। देवनारायण जी का फड़, ये गुजर भोपे गाते हैं। रामदेव जी की पढ़, ये कामड़ भोपे गाते हैं। भैंसासुर की पढ़, ये भाट भोपे नहीं गाते हैं, क्योंकि भैंसासुर की फड़ का वाचन ही नहीं किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भैंसासुर की पढ़। 26 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आउवा के क्रांतिकारी के विरुद्ध भेजी गई थी? यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में बड़ी सेना आउवा भेजी, जिसके आगे क्रांतिकारी सैनिक नहीं टिक सके और वे वहां से आगे चले जाए। भगत आंदोलन किसने चलाया? बांसिया ग्राम डूंगरपुर में जन्मे गोविंद गिरी द्वारा भील आदिवासियों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करने एवं उन्हें राजनीतिक रूप से जागृत करने हेतु भगत आंदोलन चलाया गया था। इन्हें 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की एवं भगत पंथ का प्रवर्तन किया। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। ये जोधपुर सरकार द्वारा जोधपुर प्रजामंडल एवं सिविल लिबर्टीज यूनियन पर प्रतिबंध लगा दिए जाने पर जोधपुर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने 16 मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। श्री रणछोड़ दास घट्टानी इसके अध्यक्ष एवं अभ्यमल जैन सचिव बनाए गए थे। ये 28 मार्च 1940 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया गया था। बीकानेर में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए 22 जुलाई 1942 को किसकी अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना के ठीक 7 दिन बाद 29 जुलाई 1942 को रघुवीर दयाल गोयर को बीकानेर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बीकानेर से निर्वासित होने पर आदेश दिया गया। गोयल ने 30 जुलाई 1942 को बीकानेर छोड़ दिए गए थे। दूसरी बौद्ध परिषद संगति कहाँ और कब आयोजित की गई थी? दूसरी बौद्ध परिषद संगति ये शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में आयोजित किए गए थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 386 ईस्वी पूर्व में वैशाली में की गई थी। शहनामा के लेखक कौन हैं? ये फिरदौसी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है?
ये अनुच्छेद 66 है। चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरना प्रावधान है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेपन सभापति होना और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर ली जाएगा। भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये भाग 3 में किए गए हैं। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार है। किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, जिसके बाद भारतीय नागरिक के 6 मूल अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। पहले 7 थे, अब 6 हो गए। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? अगस्त 1947 में स्वतंत्र होने और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने के बाद 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 की अवधि के बीच में भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ। तत्पश्चात देश में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। पहले लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 364 सीटें के साथ सत्ता में आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई इस लोकसभा ने 4 अप्रैल 1957 तक का अपना कार्यकाल पूरा किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। ये संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ज्योतिष की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंच सिद्धांतिका के लेखक है। ये वराहमिहिर है। ये पंच सिद्धांतिका भारत के प्राचीन खगोल शास्त्रीय एवं ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाराजा विक्रमादित्य काल में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर इंग्लैंड का प्रमुख शहर है जो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर की कहा जाता है। गुजरात शहर के अहमदाबाद में कपड़े की अत्यधिक मिलें होने के कारण इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुआ है? मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम नृत्य
शब्द मोहिनी के नाम से बना है। भगवान विष्णु ने बुरी ताकतों पर विजय पा सकने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। यह परंपरागत रूप से महिलाएं द्वारा किए जाने वाला एक एकल नृत्य है। प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जीवन, प्रत्याशा, शिक्षा और आमदनी की सूचकांक से निकाला जाने वाला मानक है। यह हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र के निकाय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, इसका प्रमाण है। इसके क्या प्रमाण हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचल से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं। इसमें गोर्ज, वी आकार की घाटियाँ और प्रक्षेपकाएँ और जलप्रपात इत्यादि इसके प्रमाण हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सारे इनके प्रमाण हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये अन्नाई मुडी है। इनकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पश्चिम घाटी की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। कौन सी है दूसरी? टोडा बेटा है। ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्वच्छ स्थान का शहदी पहाड़ी का 1438 मीटर इसकी ऊंची शिखर है। उटकमंड तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्वतीय हिल स्टेशन है, जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। इनमें से कौन सी तांबे की मिश्र धातु नहीं है? ये स्टील तांबे की मिश्र धातु नहीं है। कांसी तांबे की मिश्र धातु है। पीतल है, गन मेटल है। कांसी में 88% तांबा पाया जाता है और पीतल में 70% और गन मेटल में 88% पाया जाता है। आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कैलाश मैथ पीवीसी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।